हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10-12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर का एक और वीडियो। ये मॉडल सेट वीडियो 4 है दोस्तों। इनसे पहले हम लोग 3 मॉडल सेट कर चुके हैं। प्रत्येक मॉडल सेट में आप लोग को 30 क्वेश्चन बताए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी वीविया और इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और मॉडल सेट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 30 नंबर के यहाँ पे व्याकरण से पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग 100 मार्क्स हिंदी रखे हैं, चाहे 10th में हो या फिर 12th में, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है दोस्तों। हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर का 10th और 12th दोनों छात्रों के लिए, ठीक है। अगर आप भी दोस्तों हिंदी रखे हुए हैं और 30 नंबर आप लोग को लेना है तो इस तरह के कम से कम 15 से 20 मॉडल सेट मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ये मॉडल सेट 4 है दोस्तों। इससे के बाद जो है 10 से 12 और मॉडल सेट आने वाले हैं इस चैनल के मदद से, ठीक है। अगर देख ले तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा नहीं और 30 में 30 आप लोग हासिल कर लोगे व्याकरण में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं दोस्तों। व्याकरण में कोई भी छात्र यहाँ पे नंबर नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th और क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर नोटिफिकेशन आपको PDF, ठीक है। तो जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोनों का, और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए। तो जाके जरूर वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkastudy.com। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट में यहाँ पे समास बताना है दोस्तों, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब दूसरा है कि देश सेवा में समास बताइए। देश का सेवा, यहाँ पे देश सेवा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का C। राजकन्या, ये सभी तत्पुरुष समास का उदाहरण है दोस्तों। जो स्त्री सूर्य भी देख नहीं पाती, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये क्वेश्चन है दोस्तों। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसको हम लोग बोलते हैं असूर्यपस्या, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, असूर्यपस्या उसको बोलते हैं। तो 3 का A याद रखिएगा। अनेक शब्दों के लिए अब एक शब्द है। अब यहाँ पे जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो जो हो दोस्तों, इसके लिए शब्द है अजात शत्रु, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 नंबर है कि तारा का लिंग निर्णय करे। तारा जो शब्द है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग क्या है? तो ये पुल्लिंग है दोस्तों। तो याद रखिएगा तारा का लिंग निर्णय क्या है? तो पुल्लिंग है। जैसे मोती, मोती, तारा दोनों पुल्लिंग है, और जीभ भी दोस्तों पुल्लिंग है। आगे क्वेश्चन बताऊंगा। मक्षिका का तत्सम रूप क्या है? तो मक्षिका जो तत्सम रूप हो जाएगा मक्खी हो जाएगा। तो याद रखिएगा 6 का B। 7 नंबर है कि पत्थर का तत्सम रूप। देखिए तत्सम और तद्भव रूप पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। पत्थर का अगर पूछा जाए यहाँ पे तत्सम रूप तो ये प्रस्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का B। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे दोस्तों, देश सेवा, पथभ्रष्ट, कुल श्रेष्ठ, ये सभी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा 8 का B हो जाएगा यहाँ पे। 9 नंबर है कि सतसई में समास बताइए। सतसई ये संख्यावाचक है दोस्तों, तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो 9 का D यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। सतसई में कौन सा समास है? द्विगु। ऐसा शब्द जिसमें आप लोग को संख्यावाचक का बोध हो वो आपका द्विगु समास कहलाता है। 10 नंबर है कि लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा। अभी तत्सम पढ़ रहे थे, अब लक्ष्य का तद्भव रूप यहाँ पे आ गया तो वो लाख हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लाख, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा? ये लाख हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं दोस्तों कि तिथि का लिंग निर्णय करे। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? तिथि का लिंग निर्णय करे। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग क्या है दोस्तों? तो ये आपका है स्त्रीलिंग, ठीक है। तिथि क्या है दोस्तों? एक स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे याद रखिएगा तिथि कौन सा लिंग है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए 12 देखते हैं कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। तो अभ्यर्थी में दीर्घ, यन, अयादि, गुण। तो अभ्यर्थी में जो संधि अगर पूछा जाए तो यन संधि हो जाएगा। 12 का B। 13 नंबर है कि अति आधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग संधि विच्छेद कर लेना। अगर संधि विच्छेद आता है करना तो आप आसानी से उपसर्ग और प्रत्यय बता दोगे। जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो शुरू में लगता है दोस्तों उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो अति जोर आधुनिक, अत्याधुनिक, तो ये अति उपसर्ग हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 13 का B से उत्तर। 14 नंबर है दोस्तों कि दीर्घायु में समास बताइए। तो दीर्घायु में जो समास है दोस्तों वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो 14 का C हो जाएगा यहाँ पे। 15 है दोस्तों कि पंचानन में समास बताइए। देखिए पंचानन और दशानन दोनों में आप लोगों को संख्यावाचक का बोध होता है, लेकिन इसका अर्थ जो है किसी और में बदल जाता है। उसको हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं दोस्तों। बहुव्रीहि समास उसको बोलते हैं
जिसमें आप लोग को कोई भी शब्द दिया रहे उसका अर्थ किसी और के रूप में निकलता है दोस्तों, किसी और अर्थ में, तो वो आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो यहाँ पे पंचानन और दशानन ये सभी, लंबोदर ये सभी आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, 16 नंबर एक और पढ़े थे, ठीक है, कि पर्यावरण में कौन सा संधि है, तो ये यन संधि है। और उसके पहले हम लोग पढ़ते थे अभ्यर्थी। चलिए यहाँ पे 17 नंबर देखते हैं कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले को बोलते हैं अपव्ययी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अपव्यय बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। 18 है कि जीव का लिंग निर्णय करे, तो जीव जो है दोस्तों कौन सा लिंग है, तो ये आपका यहाँ पे पुल्लिंग है, तो याद रखिएगा 18 का ए पुल्लिंग है। 19 नंबर देखते हैं कि गर्दन का लिंग निर्णय करे, तो गर्दन जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग क्या है दोस्तों, तो गर्दन जो है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा गर्दन एक स्त्रीलिंग रूप है, शब्द है। 20 है कि अभिमान में, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए अभिमान का, तो अभिमान में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभि जोड़ मान, इसका जो मतलब संधि विच्छेद करोगे तो ये अभि शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उपसर्ग, तो याद रखिएगा 20 का डी हो जाएगा यहाँ पे। 21 है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद में, तो अनुवाद में भी उपसर्ग है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाए तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 का ए। 22 है कि त्रिनेत्र में समास बताइए, त्रिनेत्र, अब आया है त्रिनेत्र में समास बताइए दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि त्रिनेत्र जो बोलते हैं उस शिव जी को बोलते हैं। देखिए संख्यावाचक का बोध होता है, लेकिन किसी किसी अर्थ में जो है शब्द में आपका अर्थ बदल जाता है, तो उसको हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे चौराहा, त्रिभुज ये सभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे त्रिनेत्र, पंचानन, दशानन, लंबोदर बहुत सारे समास है, बहुव्रीहि उदाहरण है, तो जाके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा हिंदी व्याकरण में दोस्तों, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा त्रिनेत्र में। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा कि त्रि लगा हुआ है तो 3 यहाँ पे है, लेकिन अर्थ बदल जाता है तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि आकंठ में समास बताइए, आकंठ, आकंठ में जो समास यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये भी आप लोग का बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है, इसका भी अर्थ किसी और में निकल जाता है, तो 23 का सी। 24 है दोस्तों यहाँ पे कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर किसी भी मतलब देख रहे हो आप, उसका नीचे में अगर हस्ताक्षर देख रहे हो, मान लो कि लेटर ही है और नीचे में हस्ताक्षर है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं, ये सी नंबर आप लोग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का सी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 25 है कि ग्रीस में कौन सी संधि है, तो ग्रीस में जो संधि है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, ग्रीस में दीर्घ संधि है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 26 है कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अति जोड़ अंत हो जाएगा अत्यंत का, तो ये आपका सही उत्तर है 26 का बी, अति जोड़ अंत अत्यंत, तो ये अत्यंत में अब उपसर्ग पूछता तो ये अति उपसर्ग हो जाता। 27 नंबर है कि बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है एक शब्द, तो बरसात बिल्कुल न होना उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि, तो 27 का डी। चलिए 28 देखते हैं यहाँ पे कि सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना को बोलते हैं, सरकार के द्वारा जो सूचना जारी हुआ जाता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सूचना, अध्यादेश या फिर राज्यादेश या फिर अधिसूचन, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अधिसूचन। ठीक है, तो याद रखिएगा 28 का यहाँ पे डी हो जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा यहाँ पे, सूचन नहीं अधिसूचना। ठीक है, चलिए 29 देखते हैं कि अवतार में कौन सा उपसर्ग है, अवतार में, तो अवतार में अगर उपसर्ग हो जाए तो अब, तो याद रखिएगा 29 का सी। बहुत सिंपल रहते हैं दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय, कन्फ्यूज मत होइएगा, उसको आप लोग जैसी संधि विच्छेद में तोड़ोगे तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। 30 है कि अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अति जोड़ आचार अत्याचार होता है। ठीक है, तो ये आपका अति उपसर्ग लगा हुआ है, तो 30 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। 31 है कि संगीतज्ञ में समास बताइए, संगीतज्ञ, आप मतलब समास पूछा जा रहा है ना, तो ये तत्पुरुष समास होगा संगीतज्ञ में। 32 है दोस्तों कि जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में जो संधि है दोस्तों वो आप लोग को बताना है, तो ये व्यंजन संधि है, तो 32 का बी। 33 है कि निरोग में कौन सी संधि है, तो निरोग में जो संधि अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, संधि, विसर्ग संधि हो जाएगा यहाँ पे, व्यंजन स्वर और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा, 33 का ए याद रखिएगा। 34 है कि जो किसी के प्रति आसक्त हो वो कहलाएगा, जो किसी के प्रति आसक्त होता है दोस्तों उसको अनुरक्त बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे
34 का सी। 35 है देखो यथासाध्य में कौन सा समास है, तो यथासाध्य में जो समास है दोस्तों, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यथासाध्य में आपका अव्ययीभाव समास है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 35 का बी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं, 35 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैनल की मदद से। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रैश कोर्स के रूप में आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, और साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी। ये मॉडल सेट का है, जैसे यहाँ पे मॉडल सेट खत्म होगा 10 मॉडल सेट और 5 से 7 आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देने वाला हूँ 5 से 7 ईयर्स का। तो जरूर चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को भी, ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए इस चैनल की मदद से और हम आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोज लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने वाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद।